हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आज आप लोग के लिए परसेंटेज क्लास 9 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, नए टाइप का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप लोग के लिए बहुत सारा टेक्निक मैंने बता रखा है, कुछ कुछ टेक्निक आपको बच रहा है तो हमको उसको कराना है। एक दो वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा परसेंटेज। और किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, इवन छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, थोड़ा इसके भी ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नारियल के पेड़, कोकोनट के पेड़ कितने 60%। तो यहाँ 60% को क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं चुकी में कितने पेड़ हैं उसमें बगीचे में x, तो इसका 60%। तो 60% आपका क्या हो जाएगा 3/5। अब चूँकि नारियल के पेड़ के संख्या का, ठीक है, अब बगीचे में 60% पेड़ नारियल के है और नारियल के पेड़ की संख्या का, आम का, मैंगो का पेड़ कितना है यहाँ पे 25%। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 25% है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/4। तो इसका 1/4। चूँकि आपका बोल रखा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं, तो 20% एप्पल के। अब इसका 1/5, ठीक है, तो 1/5। अब चूँकि कितने टोटल दे रखा है बचत में, ठीक है, कितने पेड़ों की संख्या दे रखा है 1400 आपका 40। अब यहाँ से निकाल लेंगे, काटेंगे तो कितने मध्य में कट जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 4 और यहाँ पे 48 और ठीक है 480 में अब गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो टोटल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 100 है और 2 को 0, तो 48,000 पेड़ों की कुल संख्या हो जाएगा। तो आई थिंक इस भाषा को समझना है, इसमें कहीं शेष नहीं कहा है क्योंकि उसके पेड़ों की संख्या को बोला है। तो फ्रैक्शन से हम लोग यूजिंग सेकेंडों में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, ठीक है, बड़े बेटे को और शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है और शेष राशि का 10% ट्रस्ट में दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपया शेष बचते हैं, तो उसकी आय क्या है। चूँकि अब ये क्या बोल रखा है, शेष बोल रखा है, ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर लोगों से फंस जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। पर ये क्या शेष का शेष बोलते गया है, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे आसानी से। चूँकि मान लेते हैं उस व्यक्ति का है क्या x है, x का कितना परसेंट, ठीक है, 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, ठीक है। अब 5 में से, ठीक है, 5 में से 1 दे दिया तो शेष कितना बचा उसका 4/5, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10। अब इस शेष का क्या कर रहा है, ठीक है, तो 3 दे दिया तो शेष इसके पास कितना बचा 7/10। अब चूँकि क्या बोल रखा है 10% दान में दे दिया, तो 10% क्या कर दिया है दान में दे दिया, 1/10, तो 10 के 1 दान में दे दिया। अब इसी शेष का बोला है तो 9/10। अब चूँकि उसके पास कितना पैसा बचा, उसके पास कितना बचा 10,080। अब यहाँ से हम काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे काटेंगे। 9 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 9 से कट जाएगा। अब 4 से हम काटते, ठीक है, यहाँ से हम काट देते हैं, कितने बार में कट जाएगा 28, ठीक है। तो 28 दूना क्या होता है 28 चौके 56 होता है ना, तो 40 बार में कट जाएगा यहाँ से।
अब चूँकि इसको गुणा करेंगे, इस सब को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 2 जीरो है, ये 200 हो जाएगा और 200 में 2 जीरो तो कितना हो जाएगा, इसका आय 20,000 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आया होगा। तो चूँकि इस क्वेश्चन को भाषा समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को भाषा समझना है, क्योंकि ये बोल रखा है कि 20% बड़े बेटे को और शेष का 30% छोटे बेटे को और शेष का 10% ट्रस्ट में दान दे दिया। अब उसके पास बचा इतना, तो कितना हो जाएगा उसका आय, तो आपका 20,000 हो जाएगा उसका आय। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 10% घरेलू खर्चों पे खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपया है तो उनका वेतन ज्ञात करें। तो उनका वेतन ज्ञात करें। चूँकि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा फोकस करते हैं आपको, तो देख लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर कपूर का मान लेते हैं, शुरू का आय क्या है, मान लेते हैं एक्स, इसका कितना खर्च कर देते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, ठीक है घर के, तो इसके घर के किराए पर कितना खर्च कर देते हैं 20%। 20% के फ्रैक्शन क्या होता है 1 बटा यहाँ 5। अब 5 में से 1 खर्च कर दिए, कितना बचा, इनका शेष 4 बटा 5। ठीक है, दूसरी बार में क्या कर रहे हैं, शेष वेतन का 70% किस पे, घरेलू खर्च पे। तो 70% घरेलू खर्च पे, तो 7 बटा हम लोग 10 लिख देंगे। 7 में से अब 10 खर्च कर दिए तो कितना बचा यहाँ पे, शेष 3 बटा 10। अब चूँकि उनके पास कितना बचता है, उनके पास अब कितना शेष बचता है, 1800 रुपया बचता है। अब यहाँ क्या कर लेंगे, काट देंगे, तो 6 मर्द में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 15 मर्द में 150 मर्द में कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 2 जीरो, तो उनकी आय कितना है अब 7500, मतलब 7,500। तो आई थिंक आप देखिए कितना सेकेंडों में इस क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को हम लोग इजीली हम लोग सोच ले रहे हैं। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में भी नहीं करवाए थे, तो सोचे कि इस टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको इस पर और अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो चलिए हम बोल रखा है यहाँ पे, भुवनेश्वर अपने वेतन का 30% भोजन पे और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उनका मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, भुवनेश्वर अपने भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, फूड पे, यहाँ पे भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पे 30% खर्च कर रहा है। और दान, ठीक है, दान कितना दे रहा है, यहाँ पे 3% दान कर दे रहा है चैरिटी में। तो ठीक है, तो यहाँ पे चैरिटी में कितना कर रहा है आपका, चैरिटी यहाँ पे 3%। अब टोटल कितना खर्च कर दिया वो 33%, और कितना खर्च किया है उद्देश्य, तो यहाँ पे खर्च किया है 2310। अब 100% इसका निकाल लेंगे पूरा आए, तो 2310 बटे 33 और गुणे 100। यहाँ चूँकि हम काटेंगे 7 से गुणा का 17 इसके 1, फिर 7 से गुणा का 21 2, तो 7 मर्द में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, उसके आय कितना हो जाएगा आपका, उसका आय 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वेतन पे कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, वेतन का कितना, भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पे भोजन पे, फूड पे कितना कर रहा है, यहाँ पे 40%। और क्या बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, घर के किराए पे, तो किराए पे कितना खर्च कर रहा है यहाँ पे 20%। और आपको देख लेते हैं यहाँ पे मनोरंजन पे, तो मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है यहाँ पे, तो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है यहाँ पे 10%।
और चूँकि कितना लास्ट में कितना खर्च कर रहा है यातायात पे, तो यातायात पे कितना खर्च कर रहा है यातायात पे, तो ये यातायात पे भी 10%। टोटल कितना खर्च हो गया इसका, तो टोटल कितना खर्च हो गया यहाँ पे 80% खर्च हो गया। तो बचत कितना किया होगा 20% का। और चूँकि वो बचत कितना कर रहा है 1500, इसके इक्वल होगा, तो 20% बराबर 1500। तो उसकी आय क्या होगा 100% ना, तो 1500 बटे क्या हो जाएगा 20 गुणे 100। यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से 50 मिनट में कट जाएगा। तो उसकी आय कितना हो जाएगा, तो उसकी आय कितना होगा 7050। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको कि थोड़ा सा कल का 1-2 क्वेश्चन रिवीजन करवा देते हैं कि एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलेंगे, तो कितने % छात्र दोनों खेल खेलेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक विद्यालय में 40% छात्र क्या खेलते हैं फुटबॉल, 40% छात्र, और 50% छात्र क्या खेलते हैं क्रिकेट। दोनों खेलने वाले कितने हो जाएंगे फुटबॉल और क्रिकेट 90% हो जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये बोल रखा है आपको कि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो कितने % छात्र खेलते होंगे, तो 18 में से हम घटा देंगे तो कितने % छात्र फुटबॉल या क्रिकेट खेलते होंगे। तो आपका 100 में से हम 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 82%। अब चूँकि अब हम क्या कर लेते हैं 90 में से ये घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 8% ऐसे व्यक्ति होंगे जो छात्र होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो 8% ठीक है छात्र ऐसे होंगे कि दोनों खेल खेलते होंगे। तो आई थिंक आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक छात्र ने विज्ञान में 300 में 32% अंक प्राप्त होते हैं तथा भाषा के विषय में 200 में कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। आपके लिए देखिए कितने अच्छे से टेक्निक लेके आ रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको सेकेंडों में हो सकता है। तरीका मैं बता देता हूँ, आप आसानी से कर लेंगे। अभी थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो विज्ञान में ठीक है, यहाँ पे विज्ञान साइंस हो गया। साइंस में कितने लड़के, 300 लड़कों में से कितने % ला रहे हैं 32%। चूँकि यहाँ पे कितने भाषा में, कौन भाषा में, ठीक है भाषा लैंग्वेज हो गया, 200 छात्र हैं। तो यही पूछा है, ठीक है। और टोटल कितने ला रहा है यहाँ पे। तो चूँकि एलिगेशन का मतलब ही क्या होता है, एक चीज़ आप देखिए, ये चीज़ ये इसको रिप्रेजेंट करता है और ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 300 देखिए बहुत आसानी से हम कर लेंगे। चूँकि हम इसको छोटा कर लेंगे तो 3 और यहाँ पे 2, तो ये क्या है, ये इससे छोटा है, ठीक है। ये मतलब 32 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं से इसका जो होगा बड़ा होगा। और क्या हम रखें कि यहाँ 3 और यहाँ 2 रेशियो में हो जाए, ठीक है। तो चूँकि इसमें से ये घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रखेंगे तभी तो हम काट देंगे। तो 3:2 हो जाएगा। तो हम 21 रखेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 21 जोड़ देते हैं, ठीक है। या हम 21 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 67% हो जाएगा। तो 67 में से हम घटाएंगे तो 21। अब देखिए 21 या 14 अब कितने रेशियो में हो गया, ठीक है। आई थिंक आपका भाषा में कितने %, ठीक है। तो भाषा में कितने % लाने पड़ेगा, उसके 67% लाने पड़ेंगे। तो सेकेंडों में आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
बहुत सारा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए टेक्निकल है कि ये तो हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है इसको। 2 3 मान लिया यहाँ पे, चूँकि यहाँ से हम घटाएं तो ये 14 है, तो यहाँ तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन पर कहीं ना कहीं से यहाँ पे 3 हम कैसे लाएंगे। यहाँ अगर हम 67 रखेंगे तभी तो यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3:2 में। इसके मतलब हम क्या हो जाएगा, तो भाषा में कितने % लाने पड़ेगा, उसके 67% लाने पड़ेंगे। तो आई थिंक आप लोग को देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट प्राप्त हुए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक चुनाव हुआ कितने % के, 100% के, ठीक है। तो यहाँ पे जीतने वाले को, ठीक है, यहाँ पे जीतने वाले को कितना मिल गया 60%, यहाँ पे 60%। तो हारने वालों को कितना मिला होगा, यहाँ पे 40%। तो हारने वालों को कितना मिला होगा 40%, चूँकि यहाँ से कितने वोटों से जीत रहा है 20%। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना % दे रखा है आपको 14,000। तब 20% में 14,000, तो टोटल वोट हमको निकालना होगा 14,000 बटे यहाँ पे 20 और गुणे 100। चूँकि यहाँ से हम काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 700, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 70,000। तो टोटल वोटों की संख्या क्या हो गया 70,000 हो गया। पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीतने वालों को कितना वोट मिला, तो इसी का ना 60% मिला होगा, तो 70,000 का 60% निकाल देंगे। तो 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0, तो कितना मिला होगा 42,000 मिला होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है ना कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिला। अगर चूँकि ये हारने वाले को पूछ देता तो 70,000 का हम क्या कर लेते हैं, या 70,000 इसमें से घटा देते, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा 40% मिला होगा, तो 28,000 मिला होगा हारने वाले को। तो कहीं से भी क्वेश्चन आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, कुल वोटों की संख्या क्या है, जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं 100% का, तो जीतने वालों को कितना मिल रहा है, ठीक है 57। तो हारने वाला कितना मिला होगा 43। यहाँ से कितना से जीत गया 14% से जीत गया ना। तो 14% बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 42,000। तो 100% टोटल पूछा है, तो 100% निकालेंगे तो 42 बटे, ठीक है 14 और गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से काट देंगे तो 3 मत में जाएगा, तो यहाँ पे 3,000 और 2 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा ना, ठीक है। तो टोटल वोट कितने पड़े उसके 3 लाख। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका कहीं से देख ले, आर्मी में भी आएगा तो छोटा लेवल का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा क्या है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ता है वैसे वैसे एग्ज़ाम बढ़ता है और लेवल बढ़ते जाता है। तो मेरा क्या है कि बेसिक्स आपको हायर लेवल बता देते हैं, तो सारे एग्ज़ाम एक साथ आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी टेक्निक में पूछेगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे चुनाव पे, कि जिससे आपको और ये कंसेप्ट मजबूत हो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यदि एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुआ और 72,000 वोटों से हार गया, तो वैध मतों का कुल संख्या क्या थी। तो वैध मतों की कुल संख्या क्या थी, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या थी। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं चुनाव कितने का होता है। यहाँ पे
100% का, यहाँ पे 38% मिल गया। तो जीतने वाला को कितना मिला होगा, जीतने वाला को कितना मिला होगा, 62%। ठीक है। अब चूंकि यहाँ से कितने से जीत गया है, 24% जीता ना, 24% जीता, तो 24% बराबर कितना, 7200। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 24 बटे यहाँ पे 100, तो 24 दिया तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका वैध मतों का कुल संख्या कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कैसे इसको करना है। क्वेश्चन एक बोल रखा है कि टोटल निवासी कितने हैं, 64,000, और जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 2.1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2, और परसेंटेज तुरेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/40 हो जाएगा। ठीक है। चूँकि ये काम क्या हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा होगा, एक खाली जुटेगा, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, 140 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, फिर एक खाली और बढ़ा होगा दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में 41/40, फिर तीसरे वर्ष में एक बार और बढ़ा होगा रेट से, 41 बटे क्या हो जाएगा 40। यहाँ अब मान लेते हैं जनसंख्या 3 सालों में मान लेते हैं 100 हो गया, तो यहाँ से हम काट देंगे। तो चूँकि देख लेते हैं यहाँ कट ये जाएगा, तीनों के तीनों कट जाएगा, सब कट जाएगा यहाँ पे। अब इसका देख लेंगे 41 को गुणा करके, तो 41 का क्यों क्या होता है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे चूँकि 1681 और यहाँ पे 41 हम गुणा करेंगे तो 1 16 और यहाँ पे 4 32 के 2 64 3 67, तो 1 12 के 2 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे नहीं जुटेगा क्योंकि 8 1 9 हुआ है, तो 68,921। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है 68,921। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 68,921 हो जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन और मैं कल लाएंगे जनसंख्या वाला। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो हर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं से आपको 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे ला रहे हैं, टेक्निक ला रहे हैं, जो आपको किसी भी एग्जाम में बैठिएगा सेकेंडों में आपको क्वेश्चन करने पे वहाँ पे विवश कर देगा। क्वेश्चन को आप कितने जल्दी कर सकते हैं, यही आपके लिए आज के मार्केट का स्ट्रेटजी है, टाइम मैनेजमेंट है। क्वेश्चन देखते देखते आपको इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। मैं चाहूँ तो ये सारे क्वेश्चन को वर्बली बता सकता हूँ, पर आपको इसलिए पेन चला के बता रहे हैं कि ये टेक्निक आप खुद सीख पाए, ये टेक्निक खुद सीख पाए और आप भी अप्लाई करें। तो चलिए मेरे वीडियो को शेयर और लाइक और कीजिए, और फ्रेंडों में और आप लोग ऐसे करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो आप लोग लाइव क्लास में जुटे 7 बजे से, उस पर और इंटरेस्टिंग आपको बनेगा, आंसर देंगे, स्पीड बढ़ेगा। तो मेन आपको स्पीड बढ़ाना है मेरा मकसद, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन लाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।